हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को इंग्लिश रीडिंग करना सिखाया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को जो है इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इस तरह से उनको समझाया जाए जिससे वो इंग्लिश आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा हिंदी में, इसके बाद इसका अंत में अर्थ बताऊंगा, यानी 3 बार इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यम वाई लिखा हुआ है। माई मीन्स क्या होता है? माई। सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में इसको बताऊंगा और हिंदी में जैसे यम वाई लिखा हुआ है तो इसे माई पढ़ते हैं। इसके बाद माई मीन्स क्या होता है हिंदी में, उसे मैं दूसरे स्टेप में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको रीड करना सिखाता हूँ। यम वाई माई हो गया। एच ओ यू एस सी इसे क्या पढ़ते हैं? हाउस पढ़ते हैं। क्या? हाउस। आई एस इसको क्या पढ़ेंगे? इज। आई एस मीन्स इज। आर ई डी को क्या पढ़ेंगे? रेड। क्या पढ़ेंगे? रेड। ए तो ए है ही। एल आई डबल टी एल ई लिटिल को क्या पढ़ेंगे? लिटिल। एल आई डबल टी एल ई इसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? लिटिल। एच ओ यू एस ई ये क्या है? हाउस है। यहाँ पर ए है एच ए डबल पी वाई हैप्पी इसे क्या पढ़ेंगे? हैप्पी। सी एच आई एल डी इसे क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड। सी एच आई एल डी चाइल्ड। ए एम को क्या पढ़ते हैं? एम। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है, तो आई को आई ही पढ़ेंगे। फिर से यहाँ पे आई लिखा है। एल ए यू जी एच लाफ इसे क्या पढ़ते हैं? लाफ। ए एन डी एंड लिखा हुआ है, ए एन डी को क्या पढ़ते हैं? एंड। पी एल ए वाई इसे क्या पढ़ेंगे? प्ले। पी एल ए वाई प्ले। ए एन डी लिखा हुआ है। एल आई वी ई इसे क्या पढ़ेंगे? लीव। क्या पढ़ेंगे? लीव। इसके बाद एल ओ एन जी लिखा हुआ है। एल ओ एन जी को क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग। क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग। डी ए वाई डे को क्या पढ़ेंगे? ये डे लिखा हुआ है। डी ए वाई इसको क्या पढ़ेंगे? डे पढ़ेंगे। आई लिखा हुआ है एच ए आर डी एल वाई इसे क्या पढ़ेंगे? हार्डली। एच ए आर डी एल वाई इसे क्या पढ़ेंगे? हार्डली। ई वी ई आर इसे मिला के क्या पढ़ा जाएगा? एवर। ई वी ई आर एवर। सी आर वाई को क्या पढ़ेंगे? कराई। सी आर वाई कराई। नीचे देखिए आई को आई ही पढ़ा जाता है। एच ए वी ई हैव। ए टी आर डबल ई इसे क्या पढ़ेंगे? ट्री। ए को ए पढ़ेंगे। जी आर डबल ई एन ग्रीन। जी आर डबल ई एन फिर से ग्रीन लिखा हुआ है। टी आर डबल ई ट्री। टू लिखा हुआ है तिसे टी ओ लिखा है तिसे टू पढ़ेंगे। एस एच ए डी ई सैड इसे क्या पढ़ेंगे? सैड। एम ई इसे क्या पढ़ेंगे? मी। एफ आर ओ एम इसे क्या पढ़ेंगे? फराम या फ्राम। एफ आर ओ एम फ्राम। टी एच ई इसे द पढ़ते हैं। एस यू एन इसे क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। ए एन डी इसे क्या पढ़ेंगे? एंड। यू एन डी ई आर इसे क्या पढ़ेंगे? अंडर। क्या पढ़ेंगे? अंडर। आई टी इसे क्या पढ़ते हैं? इट। आई लिखा हुआ है। ओ एफ टी ई एन ऑफ्टेन। ऑफ्टेन। एस आई टी इसे क्या पढ़ेंगे? सिट। यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू एच ई एन इसे क्या पढ़ेंगे? व्हेन। इसके बाद ए डबल एल अगर इस तरह से लिखा रहेगा इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑल। यम वाई लिखा हुआ है इसे माई पढ़ेंगे। डब्ल्यू ओ आर के इसे क्या पढ़ेंगे? वर्क। आई एस इज डी ओ एन ई इसे क्या पढ़ेंगे? डन पढ़ेंगे। इस तरह से मैंने आपको इंग्लिश रीड कराया कि किस तरह से इंग्लिश पढ़ा जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है, एस सी एच ए डी ई आप पहले इस तरह से पढ़ेंगे, फिर आप इसे बता देंगे सैड लिखा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे ये क्या लिखा हुआ है तो आप पढ़ोगे एल ओ एन जी, यानी ये क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग। इसे क्या पढ़ते हैं? लॉन्ग पढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है? एल ए यू जी एच तो आप इसे कहोगे लाफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लाफ। अब मैं चलिए इसका अर्थ बताता हूँ एक एक का, फिर इसके बाद मैं इसका पूरा अर्थ आपको बताता चलूँगा। जैसे लिखा हुआ है माई हाउस इज रेड। माई मीन्स क्या होता है? मेरा होता है। हाउस मीन्स क्या होता है? घर होता है। इज मतलब क्या होता है होता है। रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है। माई हाउस इज रेड इसका मतलब मेरा घर लाल है। आ रही है बातें आपको समझ में? माई हाउस इज रेड मेरा घर लाल है। ए लिटिल हाउस ए मतलब एक। लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा। हाउस मतलब क्या होता है? घर। तो ए लिटिल हाउस इसमें देखिए थोड़ा इसका जो हिंदी का अर्थ होता है उसे बैठा कर बोलना पड़ता है। ए लिटिल हाउस एक छोटा सा घर। क्या? ए लिटिल हाउस एक छोटा सा घर।
यहाँ पे लिखा हुआ है ए हैप्पी चाइल्ड एम आई। ए मतलब क्या होता है एक, हैप्पी मतलब क्या होता है खुश होता है, चाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चा होता है, एम मतलब हूँ, आई मीन्स क्या होता है मैं होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा मैं एक छोटा, यानी मैं ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, मैं एक खुश बच्चा हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा ए हैप्पी चाइल्ड एम आई मीन्स क्या होता है मैं एक खुश बच्चा हूँ। आ रही है बातें समझ में। आगे देखिए लिखा है आई लाफ एंड प्ले। तो आई मतलब क्या होता है मैं होता है, लाफ मीन्स क्या होता है हंसना होता है, एंड मतलब और होता है, प्ले मतलब क्या होता है खेलना होता है। तो आई लाफ एंड प्ले का मतलब मैं हंसता और खेलता हूँ, एंड मतलब और होता है, लिव मतलब रहना होता है, लॉन्ग मतलब क्या होता है लंबा होता है, डे मतलब क्या होता है दिन होता है। लेकिन ये जो स्टोरी है इसमें लॉन्ग डे का मतलब हो जाएगा दिन भर। क्या लॉन्ग डे मतलब क्या होता है दिन भर या पूरे दिन, आप दोनों कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा एंड लिव लॉन्ग डे, और दिन भर जीता हूँ। लिव मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा जीने से लगाया हुआ है। आगे देखिए आई हार्डली एवर क्राई। आई मतलब मैं, हार्डली मतलब क्या होता है शायद, क्या होता है शायद। इसका और मतलब होता है मुश्किल से। एवर, एवर मीन्स क्या होता है कभी, क्राई मीन्स क्या होता है चिल्लाना। आई हार्डली एवर क्राई, मैं शायद कभी रोता हूँ। इसका मतलब ये होगा मैं शायद कभी रोता हूँ। अब यहाँ पर नीचे आ जाइएगा, आई मतलब क्या होता है मैं, हैव मतलब क्या होता है पास होता है, ए मतलब एक, ट्री मतलब क्या होता है पेड़ होता है। तो आई हैव ए ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। इस तरह से आप बताओगे इसका अर्थ। ए मतलब एक, ग्रीन मतलब क्या होता है हरा, यहाँ पर भी ग्रीन लिखा हुआ है इसका मतलब भी हरा, ट्री मतलब क्या होता है पेड़, एक ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा हरा पेड़। आ रही है बातें समझ में। आगे लिखा हुआ है टू सैड मी, टू मतलब क्या होता है टू, सैड मतलब क्या होता है छाया, मी मीन्स क्या हो जाएगा मुझे, फ्राम मीन्स क्या होता है से होता है, द मीन्स क्या होता है। तो देखिए वैसे तो द का मतलब अकेले से नहीं बताया जाता है, द हमेशा किसी बड़े चीज के लिए आता है, जैसे द अर्थ, द सन, दी महात्मा गांधी जी। तो आ रही है बातें समझ में, इसीलिए सन के पहले द लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टू सैड मी फ्रॉम द सन। यहाँ पर देखिए फ्रॉम द सन का मतलब क्या हो जाएगा सूर्य के धूप से, फ्रॉम द सन का मतलब सूर्य के धूप से। आ रही है बातें समझ में। तो इसे हम लिखेंगे टू सैड मी फ्रॉम द सन, मुझे धूप से बचाने के लिए। क्या टू सैड मी फ्रॉम द सन, मुझे धूप से बचाने के लिए। एंड अंडर इट आई ऑफ्टन सिट, एंड मतलब और, अंडर मतलब क्या होता है नीचे, इट मतलब यहाँ, आई ऑफ्टन, आई मतलब मैं, ऑफ्टन मतलब प्राय होता है, और ऑफ्टन मतलब क्या होता है अक्सर भी होता है। सिट मीन्स क्या होता है बैठना। तो इसे हम पढ़ेंगे क्या एंड अंडर इट आई ऑफ्टन सिट, नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। नीचे, अंडर मतलब नीचे, नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन मतलब जब, ऑल माई वर्क इज डन, ऑल मतलब सभी, माई मतलब मेरा, वर्क मतलब कार्य या काम, इज मतलब है, डन मतलब समाप्त। तो जब मेरा सारा काम हो गया, जिया जब मेरा सारा काम समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश रीडिंग करना बताया, किस तरह से इंग्लिश को हम पढ़ते हैं। धीरे धीरे हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन हम इंग्लिश काफ़ी अच्छे तरीके से बोल लेंगे। इन सभी का अर्थ मैं भी बताया। तो अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।